हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी सी बेटियों को सबको आज हैप्पी डॉटर्स डे की शुभकामनाएं। मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ लंबी उम्र हो इनकी, तंदुरुस्त रहें और तरक्की करें, पढ़े लिखे। हैप्पी डॉटर्स डे नोनू। हेलो करो, हेलो करो मेरी लाडो। तो नोनू सो रही थी इसलिए मैंने अभी केक कटिंग नहीं करी। और ये रही तीनों की गिफ्ट। और नोना चीची कहाँ खाएगी? नोना तो अब बैठ गई है भैया, उसने बास्केट देख लिया। अभी प्रेरणा का शिशुआ खाना खा रहे हैं तो मैंने केक मंगा लिया है और छोटा सा केक कटिंग कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रहे और मैं कुछ गिफ्ट भी नहीं ला पाई इनके लिए, क्योंकि सुबह से घर में जब से प्रेरणा का ऑपरेशन हुआ सबका आना जाना लगा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने बोला कि ऐसे ही कुछ खा भी नहीं सकते बाहर का, तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दूंगी बेटू, बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो केक कटिंग पे आप लोग भी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो भी साथ में जुड़ जाना। हाँ, तो ये रहा बच्चों मेरा डॉटर्स डे का केक। बहुत बड़ा केक मैंने नहीं मंगाया है क्योंकि कोई नहीं खाता है घर पे केक, हम लोग हो चुके हैं अब केक से बोर। तो ये रही इनके लिए बास्केट। कहीं बार हम इसलिए नहीं गए क्योंकि केक बाहर जाएंगे तो कुछ खा सकते नहीं, प्रेरणा का मन करेगा इसलिए। तो मेरी प्यारी सी जो बेटियां वो भी इसी में आ जाओ, यहीं पे केक कटिंग कर लेते हैं। मेरी प्रिंसेस डॉटर डे है मेरे बेबी का। नहीं यार, डॉटर डे नहीं है, ऐसी ही मना ली है। अब वो दे दो मुझे टॉफी, है ना बच्चे? ये धार वाली साइड से दे दी कि मेरी जीभ कट जाए। वेरी तेज। ये मम्मी मेरे लिए टोकरी लाई है, जल्दी खोलो। ये इस चप्पू से चम्मच ला दे इसे, चम्मच। तो आपके केक वाले ने आपको चम्मच दिया? ये पुनीत भाई साहब लाए, इनसे मंगाया था अभी। चॉकलेट दे दो उसको, ऊपर की निकाल के चॉकलेट दे दो। ले 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 ले। सो गाइस देखिए, आज डॉटर डे है। हैप्पी डॉटर्स डे। जितने भी छोटी बच्चियां मेरा ब्लॉग देख रही है उन्हें आइडिया था। मेरे को तो पता था पर मैंने कुछ लिया क्योंकि मैंने लोगों की स्टोरी देखी थी तो मुझे पता लग गया ना मैं कुछ कर सकती नहीं, इसलिए चुप रहती हूँ, इन्हें भी नहीं बताती। नहीं, मुझे पता था सुबह से गाना ही नहीं हो रहा उस पे इंस्टा पे। चल 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 जल्दी पलट। गाइस देखो, अभी हमने केक कट करा, नोना ने केक कट कर दिया और ये नोना मेरा पूरी पलट दे। कुन्नू तीनों का गिफ्ट है ये हमारा तीनों। नोना ये नोना जैम सेक के खुश हो जाएगी। ये मेरे बेबी की चीजी। चलो अब मैं ले जा रहा हूँ सब कुछ, चलो। थैंक यू मामा को ले जाऊं? नो नो कह दो, नो। क्या करना चाह रही हो? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सो करके उठ गए थे हम सुबह और आज प्रेरणा को ले गए थे ड्रेसिंग के लिए। एक बार तूने डस्टिंग फिर डस्टिंग होती है जो झाड़ पोंछ करते हैं ड्रेसिंग के लिए। तो टाँके एकदम ठीक हैं, हो सकता है मे बी 3-4 दिन बाद कट जाएंगे टाँके। और आप लोगों की प्रेयर की वजह से ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस अब कशिश की तबीयत ख़राब है आज, लेकिन बेटर फील लग रहा है क्योंकि आँखों से मुझे दिख रहा था, है ना। मेरी बहुत गंदी आदत है, प्रेरणा ऐसा बोल रही है, पता नहीं क्यों। क्या मतलब बाथरूम में ही रखता है कोई भी कपड़े? सारे मैले कपड़े बाथरूम में भर देते हैं पागलों की तरह। अब ये कपड़े धोएगी ना जैसे। और नोना यहाँ पे सो रही है। और चलिए मैं चल के प्रेरणा के खाने के लिए कुछ बना दूँ महारानी के। हमेशा मुझसे अरे तो बना के तो दे रही हूँ ना, महारानी हुई ना। कभी मेरी भी तबीयत ख़राब होगी फिर मैं प्रेरणा से सेवा कराऊंगी। चुन्नियाँ दे जा, मैं भी बीमार होंगी ना। और वो पापा वाला भी साफ़ है और ये भी ले जाना वहीं डाला, तो मैं भी प्रेरणा से सेवा करवाऊंगी। तो बीच में और बातें करते हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को प्रोफेशनल बनने ही नहीं देते ये बच्चे। प्रोफेसर नहीं, प्रोफेशनल बोला मैंने, अनपढ़ नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह।
हाँ, तो मैं प्रोफेशनल बनना चाहती, बीच बीच में और बातें मारते रहते हैं। तो क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल ठीक है प्रेरणा, लेकिन ना मान नहीं रही है। इसको उठना है, घूमना फिरना है। आप लोगों ने बोला कि रेस्ट नहीं करना, सैर करनी है, तो ये बाहर सैर करने की सोचती है कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ सैर कराने। बहुत ख़राब है ये लड़की। और चलो नाश्ता वाश्ता दे दूँ इसको, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चों देखो, ये आप देख रहे होगे, अभी दीदी के ऑपरेशन को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। और जिन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, ऐसे ही बस नाच गा के वीडियो बनाना बहुत इजी होता है, तो कुछ भी इजी नहीं है। अपना शरीर साथ दे या ना दे, आप लोगों तक अच्छे अच्छे न्यू कलेक्शन और त्योहारों पे जो ऑनलाइन पेजेस पे आजकल सभी लोग जो है एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन पेजेस से ही शॉपिंग करते हैं। तो कितना मुश्किल होता है, तबीयत ख़राब है, ये भी एक तरह से जॉब ही है। तो अपने जॉब को आप लोगों के साथ एक्टिव रहने के लिए, अपने जॉब को बनाए रखने के लिए और आप लोगों पे अच्छे कलेक्शन पहुंचाने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। दीदी से खड़ा भी नहीं आ रहा ठीक से, फिर भी मेकअप कर रही हैं और मान नहीं रही हैं कि नहीं मुझे तो बनाना ही है। क्योंकि बहुत सारे कोलैब्स के जो हैं आप देखोगे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं दीदी के लिए, पार्सल पेंडिंग होते जा रहे हैं काम। तो दीदी बोल रही हैं कि मम्मी ये इतना सारा हो जाएगा, ठीक होने के बाद उठ के करूँगी तो महीने तक कर नहीं पाऊँगी। फिर कह रही है डिप्रेशन में बीमार हो जाऊंगी, ये काम पड़ा है पेंडिंग, इतना काम पड़ा है इसमें बोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा चल थोड़ा बहुत जैसे चल फिरा के होता है। अब ये सोच रही है कि मैं 1-2 दिन सूट का बनाऊँ, फिर चौथे 5वें दिन बाहर उड़ जाऊँ, ऐसा तो नहीं सोच रही तू? नहीं यार, घर में बड़े दिन बोर ही हो रही हूँ। बोर हो रही है तो ऐसा नहीं है। अच्छा, और कई लोग बोलते हैं कि ये जी ऑपरेशन हुआ है, कुछ नहीं जी, ये व्यूज़ के लिए उसके लिए। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी पूरी फैमिली में ये ड्रामा करना नहीं आता। अगर बीमार है तो बीमार है, ठीक है तो ठीक है, लेकिन ये तो आप समझ सकते हो कि बॉडी में से एक पार्ट निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपने जॉब को सबसे आगे रखते हुए, अपने जो जॉब है ये एक तरह से जॉब ही है बच्चों का, और अपने काम को सबसे आगे रखते हुए अपने दर्द को भूल के भी अपने काम को देखना, ये सबसे बड़ा जॉब। और अपने ये हमारे मतलब सोशल मीडिया वाले काम को लेके घर में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? मतलब समझी नहीं तेरा सवाल में। मतलब सबसे ज्यादा सीरियस कौन लेता है कि भाई ये चीज करनी है? तू ही लेती है सबसे ज्यादा सीरियस, गुरु माँ। और सबसे ज्यादा लद्दड़ पूछ ले कौन है तो फिर बताऊँ। हाँ, ये मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा एक्टिव है हमारी निशी। सबसे ज्यादा अंशु। और सबसे ज्यादा नहीं, अंशु अभी पूरा प्रॉपर उस लाइन में नहीं है ना। तो पम्मी तो प्रॉपर उस लाइन में, उनका तो यही प्रोफेशन हो गया। और यही प्रोफेशन होने के बाद भी पम्मी सबसे ज़्यादा आलसी हैं। वो सोचते हैं कि मेरा व्लॉग भी कोई और बना दे और मेरी वीडियो भी कोई और बना दे तो कितना अच्छा रहे। और मैं मतलब उनका पेज भी एक्टिव चाहिए, लेकिन जो काम में एक्टिव नहीं रहना, वो सबसे ज़्यादा लद्दड़ है। और लेकिन अगर कहीं पे गिनीज बुक में अवार्ड दिया जाए सोने में, तो फिर वो पम्मी उसमें बिल्कुल फर्स्ट ही आएगा। और प्रेरणा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि हॉस्पिटल से आते ही आपने देखा होगा एक व्लॉग में, इसने सबसे पहले सारे अपने पार्सल्स देखे, क्योंकि हमारे घर में जो कशिश है वो सबके पार्सल्स भी गुम कर देती है। कह रही मम्मी कम से कम रहेंगे तो। हाँ, अब ये तैयार होके आपको ये जो तैयारी हो रही है ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? इंस्टा पे इसकी रील आप लोगों को दीदी के मिल जाएगी। तो चलो दीदी की हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, बस बैठी हूँ इसका मन लगाने के लिए, बोर हो रही है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ प्रिंसेस का लुक जो तैयार होने के बाद है ऐसा। ये देखो, थाली ला कोमल जल्दी बाबू, और थाली लाओ जरा, करवा चौथ की दुआ करते रहना मेरी बेटी का करवा चौथ अच्छे से बन जाए। उसको बहुत शौक है और बेचारी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोटर थाली भी दिखा दे कितनी अच्छी है। इसकी करवा चौथ की थालियाँ आना स्टार्ट हो गई है। हाँ, मतलब ये प्रमोशन कर रही है और इस तरह की सुंदर सुंदर थालियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखो, ऐसा एक ड्रेस करवा चौथ के लिए मम्मी का बनवा दो और मम्मी को ऐसे क्या करूँ। और कोमल गाइस आप बताना कि आप क्या चाहते हो। कोमल के लिए भी रखेंगे कई लोग व्रत। तो गाइस आप लोग बताना कि इस बार मम्मी को क्या पहनना चाहिए, सूट या साड़ी। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, हम लोग इसे प्यार से कोमल कहते हैं, आदित्य इसका नाम है। हम लोगों ने प्यार से इसका नाम कोमल रखा हुआ है क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेचर की है ना, इसलिए। तो आदित्य के लिए भी कई लड़कियां व्रत रखेंगी आज, मतलब करवा चौथ पे इस बार। और आदित्य कहाँ कहाँ चांद निकालेगा समझ नहीं आता मुझे। ये तो मुझे लग रहा है खुश टीले पे खड़ी होगी, वहीं से कई लड़कियां देख के व्रत तोड़ेगी। तू हाँ जंतर मंतर पे खड़ी हो जियो जाके। पहले जमाने में ना घड़ी नहीं होती थी, तो जंतर मंतर पे लोग टाइम, मतलब ना जंतर मंतर टाइम देखने के लिए था। तो जंतर मंतर पे जो लोग आदित्य ब्रो को देख के व्रत खोलना चाहते हैं, जंतर मंतर पे पहुंच जाएं, वहाँ पे ऊपर खड़ी होगी और आप लोग अपना व्रत तोड़ लेना आप, ठीक है? हाँ, ओए भगवान पागल। तो चलो ये देखो, आपने लुक देख लिया तैयार होके। अब मैं बोल रही हूँ इसको कि थक जाएगी।
बच्चों आपको एक बात बताना भूल गई, कल रात को पता है मैं गिर गई थी इतनी तेज़। और कभी कभी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं दूध लेके यहाँ आ रही थी, उबलता हुआ दूध था इस रूम में एसी के वहाँ रखने के लिए कि ठंडा हो जाए। कई बार नींद लग जाती है, अगर नोना सो जाती है तो रखना भूल जाते हैं, दूध फट जाता है। और जब मैं गिरी ना तो वहाँ पानी का 20 लीटर का कैन रखा था डिस्पेंसर, और मेरे गिरने के वजह से पानी का कैन जो गिरा ना तो उसका ढक्कन अपने आप ही फोर्स से खुल गया, पानी के फोर्स से, और दूध पानी सब मिक्स हो गया। ठीक है, इस वजह से मैं बच गई, नहीं तो चोट जो गिरने से लगती है अलग बात है, जल जाती मैं बुरी तरह से। 2 किलो दूध था मेरे हाथ में तो मैं बुरी तरह से जली जाती। तो बहुत मेरा बचाव हो गया। लेकिन जो है मेरे सिर में और कमर में बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि हैवी हेल्थ जो है, हेल्दी शरीर होने की वजह से गिरो तो फिर चोट भी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी उतनी नहीं लगी कि कहीं लग रहा है मांस वास कमर में फट गया, मतलब उठने में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब भारी शरीर है, गिरी हूँ तो इतनी तो लगेगी, लेकिन फिर भी बहुत बच गया ताकि ज़्यादा चोट नहीं लगी। और कशिश गई भी है कमला नगर, क्योंकि कशिश के बर्थडे पे हम नोना के ड्रेसेस ऐसे हैं जहाँ से आते हैं फिक्स हमारे, तो हम लोग फ़ोन भी कर देते हैं, तो फ़ोन पे भी वो लोग भिजवा देते हैं घर पे पोर्टर वोटर के थ्रू। तो ड्रेसेस यहाँ आ गए थे, लेकिन कुछ छोटे बड़े जो थे तो वो अब वापस भी भेजने थे। उसमें से 2-3 जो बड़े थे जो मुझे पसंद थे वो मैंने रख लिए। मैं कई बार 7-8 मंगा लेती हूँ और वो नहीं पसंद आते तो फिर बाद में भेजती हूँ जितने रखने होते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे 2 दिन में हम भेज ही देते हैं। लेकिन उसके बाद सडनली आपको पता है कि दीदी का ऑपरेशन हो गया तो जा ही नहीं पाए। तो बहुत सारे नोना के जो भी ड्रेसेस ज़्यादातर आते हैं सिंधी गारमेंट कमला नगर में जो है वहाँ से आते हैं, तो वो चेंज क्या मतलब वापस भेजने थे, जो मैंने रखने थे मैंने रख लिए। और नोना तो कीर्तन वाले दिन सो ही रही थी, मैं उसके बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस लाई थी, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता और एक 3 पीस सेट। लेकिन नोना कुछ भी नहीं पहन पाई उसमें से, क्योंकि नोना की तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी, है ना। मैंने सोचा था नोना को 2-3 ड्रेस पहनाऊँगी, अभी आगे त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों पर पहना दूँगी, तब आप देख लेना। बाकी जो है बाकी की मैंने भिजवा दिए। तो कशिश गई है कमला नगर और प्रेरणा अपनी रील्स के लिए हो रही है तैयार। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो क्यों करी, मैं उसे इतना समझा रही, लेकिन वो बोल रही है मम्मी काम फिर बहुत पेंडिंग हो जाएगा और त्यौहार भी है। उसे अपने साथ साथ ना अपने पेज वालों की भी इतनी चिंता रहती है, पता नहीं उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचेगा। भाई इतना प्रेशर मत करा करो मेरी बेटी पे। अगर आपका एक आध कोलैब थोड़ा लेट वेट हो रहा है इस टाइम में, वो बीमार है, वो इतनी एक्टिव रहती है ना अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा वैसे ही प्रोसेसिव है। बोल रही मम्मी पेज वाले हैं, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, उनका भी यही टाइम है काम का, उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर मैं लेट कर लगाऊंगी रील में तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। मतलब ना बहुत सोचती है इस चीज़ों के बारे में कि भाई पेज वाले मुझे कोलैब भेजा, मैं लेट करूँगी नहीं, उनको रिस्पांस आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी उनका भी काम का टाइम है यही, मैं बीमार हो गई तो उनका क्या हर्ज है इसमें। मैंने बोला चल भाई नहीं मान रही तो 1-1 2-2 की बना ले। तो अब देखो जितनी देर मैंने उससे बोला तेरे से 1-2 जितनी बन पाती है उतनी बना ले भाई, सारी मत बनाने खड़ी हो। तो देखते हैं, 1-2 सूट्स मैंने निकाले, मैंने बोला खाली 2 की बनाएगी, 2-2 की भी रोज़ बनाएगी तो चल जाएगा। होता है पेन तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हैं मेरी बच्ची पे, तो उसे करना पड़ता है। और कशिश का भी इतना सारा काम पेंडिंग हो गया इन दिनों। वो भी आज रात को आके उसने बोला मम्मी शाम को मैं आज रात के 12-1 बजे तक सारा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जब हम लोग हॉस्पिटल थे तो नोना को और घर संभालना उसकी ज़िम्मेदारी थी, तो नोना को रखना ही बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अपने आप में। तो उसके भी सारे कोलैब्स और सारे रील्स वगैरह पेंडिंग पड़े हैं, तो वो भी बनाएगी, वो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख ही लोगे। तो चलो बच्चों इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। अपना ध्यान रखें, स्टे इन सेफ, आप भी अच्छे से रहें घर पे, और क्या बोलूँ बस अच्छे रहें तो मुझे भी खुशी होगी, सभी बच्चे ठीक रहें तो। लव यू।